सेब को नाले में फेंकने की वीडियो को ठियोग से पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने सियासत करार दिया है। सिंघा ने कहा कि पहाड़ों में सेब और देवता को एक समान माना जाता है। इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जो कि जांच का विषय है। किलो के हिसाब से सेब ना खरीदने को आढ़तियों की मनमानी बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के किलो के हिसाब से सेब खरीदने का फैसला ऐतिहासिक है। पूर्व में भी सरकार ने इस तरह के फैसले लिए, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। सेब की खेती में 2 किलो की काट करना पूरी तरह से गलत है। इस पर लगाम लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आढ़ती आगे भी अडंगा लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार को इस फैसले से पीछे नहीं हटना चाहिए। देखिए, ये बहुत बड़ी जंग होने वाली है इस प्रश्न को लेकर। मैं बहुत क्लियर हूं उस मामले को लेकर। ये बहुत सी सरकारों ने पीछे भी इसका प्रयत्न किया था कि किलो के आधार पर, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। मैडम विद्या स्टोक्स तो सेब के साथ पैदा हुई है। उनके जो पुरुजन ही कहेंगे हम, है ना, उन्होंने सेब लाया था अमेरिका से, है ना, ये सत्यानंद स्टोक्स ने, तो उनको सफलता नहीं मिली। ये आढ़ती लॉबी जो है, ट्रेडर्स की लॉबी बड़ी मजबूत है, ख्याल करें आप, बहुत मजबूत है ये। और ये आम तौर पर सरकारों की दिशा को तय करते हैं। बरागटे जी ने कोशिश की, वो फेल हो गए। अब नेगी जी ने हिम्मत की है और अभी तक जूझ रहे हैं वो। ये भी हकीकत सच्चाई है, बागवान संगठित उस रूप में नहीं है, ये रियलिटी है। लेकिन ये अब केंद्र बनने वाला है लड़ाई का। थोड़ी देर बाद हम नेगी जी को मिलने भी जा रहे हैं इस प्रश्न को लेकर। और जो जो आढ़ती वायलेट कर रहा है इसको, जो 2 किलो की काट कर रहा है, ये गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और सरकार का तंत्र सख्ती से डील करे। ये भी हकीकत है, जो सरकार का तंत्र है एपीएमसी का, वो भी इतना करप्ट हो गया है पिछले दिनों में। मैं कह रहा हूं स्टेटमेंट को, इसलिए कह रहा हूं कि ये रियलिटी है कि एपीएमसी के तंत्र को आज से पहले गुराई करने के लिए अलग अलग सरकारें इस्तेमाल करती थी। एपीएमसी का चेयरमैन करा करता था, उसके सबूत भी है। अगर समय आने पर अगर उन सबूतों की जरूरत है पेश करने की, वो भी हम पेश करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्योंकि सरकार अभी तक इस मामले को लेकर सख्ती से और इस मामले को लेकर सही दृष्टि से, जहां तक मंत्री महोदय कार्य कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उस सरकार के कदम को सपोर्ट करें। अगर हमें एहसास होगा सरकार पीछे हट रही है या सरकार इस कार्य को करने के लिए, क्योंकि अब लड़ाई इसी पर होने वाली है, आढ़ती बिल्कुल मन बना चुके हैं। वो बेशक ये कह रहे हैं कि किलो का ये जो नीति है ये किसान के पक्ष में है और हम भी सरकार के इसको करेंगे, लेकिन सिर्फ दाव है उनका, ये दाव है, टैक्टिक्स है। वो मन से नहीं चाह रहे हैं कि किलो के आधार पर सेब बिके, और इसलिए कहीं ना कहीं अडिंगा इसमें वो डालेंगे, इसको रिवर्स करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए और अपने मुनाफे को बरकरार रखने के लिए। जिस तरीके से वो विंड फॉल प्रॉफिट्स कमाया करते हैं और किसान के हाथ में कुछ आने नहीं देना चाहते हैं, उनका बेनकाब यही हुए हैं किलो के प्रश्न को लेकर। क्योंकि किसान ने अब देख लिया, जब किलो के आधार पर सेब बिकता है तो वो ट्रांसपेरेंट भी है, उसमें वो ट्रांसपेरेंसी भी है और पता भी लग जाता है किसान को कि उसकी कितना उसके फसल का दाम है। तो इसलिए अब आने वाले समय में ये लड़ाई इस प्रश्न को होने वाली है। ये अभी सड़ेगा कहाँ से सेब? अभी तो तैयार हो रहा है सेब। अभी तो अर्ली वैरायटी जो टाइडमैन और नाशपाती है वो मंडी में आई है, अभी ये नहीं है। वो जो एक वीडियो मैंने भी देखा है, उसकी छानबीन करनी है। वो एक राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ वो कार्य किया है। जो बहुत सा आपका पेड़ गिर गए हैं और जो उसकी फसल है
वो बगीचे में इसलिए नहीं रखी जाती है कि जिसमें आपका मासिलोना लग गया है या आपका ऑल्टरनेरिया लग गया है, जो आपके ये बहुत से ये फंगसेस आ गए हैं, आप बगीचे में रखेंगे तो फैलता है, तो आप उसको तोड़कर उसको तो गाय को खिला देते हैं, या अब गाय रखना भी ये कम हो गया है तो आप उसको डिस्पोज ऑफ करने का कार्य करते हैं। तो मैं समझता हूँ उस दृष्टि से वो हुआ है, लेकिन उसको राजनीतिक रंग देने का प्रयत्न किया है। हमारे यहाँ पर सेब को और देवते को एक समान ट्रीट किया जाता है। आमतौर पर इस तरीके से कोई नहीं फेंकता उसको, और वैसे भी नीति है सरकार की, वो खरीद करती है, जो प्रोसेसेबल ग्रेड का सेब है उसको खरीद करती है, लेकिन इतने जल्दी अभी वो केंद्र खुलते नहीं है। अगस्त के पहले सप्ताह से खुलने शुरू होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं कहाँ की वीडियो थी, वो कहीं रोहडू साइड की थी या जुब्बल कोटखाई की थी, कहाँ की थी, लेकिन उसकी छानबीन होनी चाहिए, वो राजनीतिक दृष्टिकोण से किया गया है, तो ऐसा मेरा मानना है। वैसे अभी चरम सीमा पर नहीं आया सेब, अभी शुरुआत हुआ है। जहाँ तक सड़कों की बात है, ये तो क्लियर है कि अभी कुछ समय लगने वाला है। अभी तो मेन रोड्स भी जो हैं उनमें यातायात छोटी गाड़ियों का ही सरकार रिस्टोर कर सकी है, पीडब्ल्यू रिस्टोर कर सकी है। जहाँ तक तो लिंक रोड्स की बात है, जो बगीचों को जाती है, खेतों को सड़कें जाती है, वो तो अभी उसके बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत सी ऐसी, बहुत का मतलब है 60% रोड्स ऐसी हैं जो अब जिसका नक्शा ही गायब है, तो इसलिए उसमें तो समय लगेगा। वो लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, वो उसकी कोई संभावना भी नहीं है। लेकिन मेन रोड्स भी खुले रह जाएंगे, ये भी बहुत बड़ी राहत लोगों को होने वाली है। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि फोकस्ड काम करे, कंसंट्रेटेड काम करे और पूरी ताकत झोंक दे। गडकरी साहब आए हैं, उनसे भी अपील है हमारी कि मेहरबानी कर कर ये जो हिमाचल है, ये देश का हिस्सा है, आप नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करें। हमने जिंदगी में नहीं देखा इतना नुकसान, और मैं दावे से कह रहा हूं पिछले 100 वर्षों में बहुत से इलाकों में इतना नुकसान नहीं हुआ है जो इस वर्षा में हो चुका है। क्लाउड बर्स्ट में हो चुका है, नदियों के उफान से हो चुका है, और बहुत सी और त्रासदी इस पीरियड में हुई है, जिसका आसानी से रख रखाव या उसको उसी परिस्थिति में लाना इम्पॉसिबल है। ये अंकलन करना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं सच कह रहा हूं, आप मेरी बात पर यकीन करें, कुछ परिवारों का तो साधन उड़ गया, कुछ नहीं, बहुत बड़ा, खास तौर पर जो गरीब था, दलित था, जिसको नौतोड़ मिले थे, नौतोड़ पता भी नहीं लग रहा कि नौतोड़ कहाँ मिला था। पहली बात है कि नौतोड़ ऐसी जगहों में मिला है जहां जमीन स्लाइडिंग थी, नाले के नजदीक थी, पथरीली जमीन थी, आज वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसको समय लगेगा सरकार को इसको उसका छानबीन करने के लिए और उसका आंकलन करने के लिए। द लॉस इज एक्सेप्शनली हाई, हजारों हजार करोड़ का लॉस है। मेरी बात पर आप यकीन करें, अभी सरकार का तंत्र करेक्ट रिपोर्ट दे रहा है नहीं दे रहा मैं कह नहीं सकता हूं। ये नक्शा ही साफ हो गया है, नक्शा ही साफ हो गया है, तो बहुत बड़ा लॉस हो गया है। बाग बगीचे बचे नहीं हैं। जो उसका लैंड का जो शिफ्ट है 100 फीट है, अब आप बताएं कि कैसे आप उसको करेंगे। वो जमीन खिसक गई नीचे की, दूसरे की आगे चलेगी है, तो ये तो आपको नए सिरे से तौर तरीका निकालना पड़ेगा कि जमीन की जो आइडेंटिफिकेशन है, उसकी मेजरमेंट है, किस तरीके से करोगे, किस तरीके से नहीं करोगे। बहुत कठिन परिस्थिति से हिमाचल प्रदेश आज गुजरा। सर